नमस्कार। इनमें ट्रैवल प्रस्तुत इस विशेष शो में मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है लीवर ट्रांसप्लांट और इस विषय में हमें सविस्तर मार्गदर्शन करने जा रहे हैं डॉक्टर राकेश राय। सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश राय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देती हूँ। डॉक्टर राकेश राय जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है और सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर सर जाने जाते हैं। ऐसे राकेश राय सर आज अपने साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपका मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार। 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 सर जैसे कि मैंने कहा कि आज का अपना विषय है लीवर ट्रांसप्लांट, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही जानकारी हम दें कि लीवर ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है या इसे क्या कह सकते हैं। देखिए, ये सब लोगों को मालूम है कि लीवर अपने शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कभी-कभी ऐसी बीमारी अपने शरीर में होती है जिसमें लीवर खराब हो जाता है और लीवर की खराबी इस हद तक बढ़ जाती है कि उस पे जान जाने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में जब लीवर की खराबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किसी भी दूसरे तरीके से उस लीवर को हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं, हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करते हैं। ये एक सर्जरी है जिसमें खराब लीवर को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और एक नए लीवर को शरीर के अंदर लगाया जाता है। इसी प्रक्रिया को लीवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। आपने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, तो सबसे सवाल पूछा जाने वाला ये है, जैसे हम देखे जाते हैं लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत जो है वो किसे पड़ सकती है, इस बारे में जानकारी। देखिए, जब आपको लीवर की बीमारी होती है, तो बहुत सारी बीमारियां लीवर की ऐसी हैं जिन्हें हम दवा के द्वारा या सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जो बीमारी बढ़ते-बढ़ते ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है, जब दवा से उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, जब किसी और सर्जरी से उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, यानी लीवर को निकालना ही पड़ेगा, उस खराब लीवर को बदलना ही पड़ेगा। अब हम जनरल पब्लिक के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो सब लोग समझते हैं, जिस शब्द को जानते हैं। उसमें एक बहुत कॉमन सिचुएशन है जिसको हम लोग सिरोसिस कहते हैं। तो जिन लोगों को भी लीवर की सिरोसिस होती है, वो सिरोसिस बढ़ते-बढ़ते ऐसे स्टेज पे आती है कि हमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो याद रखने के लिए साधारण शब्दों में सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत बहुत हद तक पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है या होता है, लेकिन सिरोसिस सबसे कॉमन कंडीशन है। जी, जैसे सर आपने बहुत ही सोपी लैंग्वेज में हम सबको बताया कि लीवर सिरोसिस का मतलब, जब लीवर सिरोसिस बढ़ जाता है उसके बाद इस सभी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो यस। मुझे ये पूछना है, जैसे हमने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत किसको पड़ सकती है, लेकिन लीवर कौन डोनेट कर सकता है? अगर ट्रांसप्लांट करना है तो किसी को डोनेट करने की उसे जरूरत है, तो ऐसी कौन सी व्यक्ति हो सकती है जो लीवर डोनेट कर सकती है? तो देखिए, जैसा आपने सही बताया कि जब लिवर ट्रांसप्लांट होगा, उस प्रक्रिया में पेशेंट के का जो लीवर है, उसे पूरा का पूरा निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उसे नई लीवर की ज़रूरत है। अब ये नया लीवर जो है, आज तक ऐसी कोई आविष्कार नहीं हुआ है जिसमें कि बना-बनाया लीवर कहीं अवेलेबल हो। आर्टिफिशियल लीवर अभी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें किसी व्यक्ति का ही लीवर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये लीवर 2 तरीके से आता है। एक जिसे हम कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और दूसरा जिसे हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन क्या है? कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि कुछ लोग जो जिनकी मृत्यु ब्रेन डैमेज के कारण हो जाती है, दिमाग के इंजरी के कारण, दिमाग में किसी तरह की बीमारी के कारण, जैसे स्ट्रोक हो
ऐसे लोग की मृत्यु का कारण जो होता है वो दिमाग में लगी हुई क्षति होती है, तो इसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं। ये लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किसी का हो गया, किसी को बहुत बड़ा स्ट्रोक हो गया, उन्हें उनके परिवार वाले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में। बट फाइनली जब इन लोगों का दिमाग इस हद तक इंजोर्ड हो जाता है, ब्रेन इस हद तक इंजोर्ड हो जाता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो उसे ब्रेन डेथ कहते हैं। और ऐसे लोग जिनका ब्रेन डेथ हो चुका है, वो लोग का फाइनली हार्ट भी बंद हो जाता है। आप समझ गए? तो ब्रेन डेथ वाले जो लोग हैं, अगर उनके परिवार वाले चाहें तो वो उनका अंग दान कर सकते हैं। तो उनके परमिशन लेने के बाद, उनके अंग दान करने के बाद उनके शरीर से लीवर को निकाला जाता है और जिनको जरूरत है उनको लगाया जाता है। इसे हम कहते हैं कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अब दूसरी बात है जिसे हमने बताया लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है और उनके परिवार में, उनके सगे संबंधी में कोई लोग हैं जो अपना लीवर दान करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग जो देने वाले हैं उनकी पूरी जांच करते हैं और अगर वो सुटेबल पाए जाते हैं तो उनका ऑपरेशन करके लीवर का एक टुकड़ा निकालते हैं और जिनको चाहिए उसमें लगा देते हैं। इसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा कि कौन लोग हैं, कौन क्या क्राइटेरिया है जो लोग लीवर दान करेंगे, तो समझने की बात है कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी लीवर दान करेंगे वो सगे संबंधी, बहुत क्लोज फैमिली मेंबर होने चाहिए। आप समझ गए? कोई अननोन और अनजान व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लीवर किसी दूसरे को दान करेगा, वो दान करने का मकसद सिर्फ होता है दूसरे की जान बचाना। जैसे मदर अपने बच्चे को दान करती है, कोई बच्चे अपने पिता को दान करते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, यानी जो लीवर दान करेगा वो एडल्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का डिटेल्ड कंसेंट होना चाहिए। उसको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये लीवर दान करना चाहिए। ये दो बड़े बेसिक क्राइटेरिया हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड जांच करके देखते हैं कि वो लीवर दान करने लायक कंडीशन उसकी है कि नहीं। मुझे लगता है सर, जिस तरह से आपने दो तरीके बताए कि लीवर डोनेट कौन कर सकता है, जिसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो सगे संबंधी जो होते हैं वो लीवर डोनेट कर सकते हैं, या फिर ब्रेंडेड जो लोग होते हैं उनके परिवार के परमिशन के बाद उनका लीवर डोनेट किया जाता है और दूसरे इसमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसी से लेके मुझे और एक सवाल आपसे पूछना है कि अगर डोनेट करने वाला किसी जोखिम में आए तो फिर क्या वह लीवर डोनेट कर सकता है? इस बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जब हम लोग लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, जब तो उसमें एक जिंदा व्यक्ति अपना लीवर दान करता है। ओके, तो इसमें उस व्यक्ति की एक सर्जरी होती है। सर्जरी में उसकी लीवर का एक टुकड़ा निकाला जाता है और वो टुकड़ा यूज होता है नए लीवर के रूप में। तो जो भी व्यक्ति चुना जाता है लीवर दान करने के लिए, उसकी काफी सारी टेस्ट होती है और हम लोग ऐसे व्यक्ति को ही लीवर डोनेट करने के लिए चुनते हैं जो जिसका सब जांच हो चुका है और जो लीवर देने के कंडीशन में है। वो बहुत ही यूजुअली स्वस्थ लोग होते हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। सर, ये बात अभी आपसे पूछनी है कि लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट की जो स्थिति होती है वो साधारण कैसे होती है, क्योंकि पेशेंट में कोई नया अंग जुड़ जाता है, तो उसके बाद जो पेशेंट होता है जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट होता है, वो पेशेंट की साधारण अवस्था वो टाइम पे कैसी होती है? देखिए, जब किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो यूजुअली लोग 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं सर्जरी के बाद।
धीरे धीरे करके जब वो ठीक होते हैं तो हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद भी उनकी बहुत सारी दवा चलती रहती है। हम सारा टेस्ट करते रहते हैं कि उनका नया लीवर उनके बॉडी में एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और धीरे धीरे बॉडी में लीवर एक्सेप्ट होता है, नया लीवर काम करना शुरू करता है, और उस व्यक्ति की स्थिति सुधरते चली जाती है। और एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद उस व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि वो जब पुराने और खराब लिवर के साथ रह रहा था तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है, कमजोरी होती है, पेट में पानी होता है, बेहोशी होती है, वो यूजुअली बहुत लंबे समय तक चल फिर नहीं सकते हैं। नया लीवर होने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उनमें पूरा स्ट्रेंथ चला आता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करने लगते हैं कुछ समय के बाद। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक आप उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते, इसका मतलब हॉस्पिटल में रखते हैं। हॉस्पिटल में रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद कुछ ही दिनों में उस पेशेंट का सिचुएशन देख के वो ठीक हो जाता है और उसके बाद वो अपने रोज के जो काम है वो रोज तरीके से कर सकता है। यस, ये समय जो है ये कंप्लीट रिकवरी का समय अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, किसी में 2 महीने, किसी में 3 महीने, किसी में 4 महीने। लेकिन कुछ समय के बाद हर लोग सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट करने का हमारा मकसद भी वही होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जिए। हम लोगों ने अलग अलग तरह के लोगों का ट्रांसप्लांट किया है, कुछ पुलिस वाले ऑफिसर्स का ट्रांसप्लांट किया है, वो वापस पुलिस में चले गए हैं। कुछ स्पोर्ट्समैन का ट्रांसप्लांट हुआ तो अपने स्पोर्ट्स में फिर से वापस चले गए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी नॉर्मल ढंग से जी सकते हैं। मुझे लगता है सर यही अपने कार्यक्रम का मकसद है कि हम ऐसी ही पॉजिटिव बातें जो है, जो अपने दर्शक ये सब कार्यक्रम देख रहे हैं उनके तक पहुंचाए, ताकि वो सहन कर सके कि लीवर ट्रांसप्लांट ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इससे हम जरूर ठीक हो सकते हैं और रोज का शारीरिक काम जो है वो सही तरीके से वापस कर सकते हैं। सर बिल्कुल। दूसरी बात, हाँ सर, दूसरी बात ये पूछनी थी आपसे कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? यस, देखिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ी सर्जरी है। तो आप जैसे सब लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी भी मरीज का इलाज करते हैं, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ये चाहे वो दवा से ट्रीटमेंट करें या वो सर्जरी से ट्रीटमेंट करें, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हम जब दवा देते हैं किसी बीमारी का तो बहुत समझ के देना पड़ता है। जब सर्जरी करते हैं हम लोग तो बहुत समझ के सर्जरी करनी पड़ती है। तो उसी तरह से लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी का भी खतरा है। लेकिन हम लोग जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए चुनते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि उन लोगों की जान जाने की संभावना बीमारी से बहुत ज्यादा होती है। अगर उनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप समझ गए? तो जी ट्रांसप्लांटेशन ही उनके जान बचाने का एक जरिया है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। जी। तो यूज ट्रांसप्लांटेशन का जो खतरा होता है, हम इस तरह से समझें कि अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें 10 से 15 लोगों के जान जाने का खतरा ट्रांसप्लांटेशन के चलते रहता है। यानी 85 टू 90% लोग सक्सेसफुल होगा ट्रांसप्लांटेशन, यू नो और हो सकता है कि 10 टू 15% लोगों का में ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सके। उसका बहुत सारा कारण होता है। लेकिन अगर 100 में 80 लोग भी ट्रांसप्लांटेशन के बाद बचते हैं, 70 लोग भी ट्रांसप्लांटेशन के बाद बचते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि बिना ट्रांसप्लांटेशन की ये 100 लोग भी नहीं बच पाते, एक भी लोग नहीं बच पाते। आप समझ गए? तो जी बिना ट्रांसप्लांटेशन के खतरा 100% है, तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद खतरा 10 से 15%। मतलब ट्रांसप्लांट के बाद का सक्सेस रेट भी सर बहुत अच्छा है, जैसे आपने बहुत अभी अच्छा है, बताया उस बहुत तरीके। अच्छा तो दूसरी एक बात कि एज फैक्टर क्या होता है, जो लीवर डोनेट करता है उसका और जो लीवर लेता है उसकी एज में क्या डिफरेंस होती है, या फिर एज सेम होनी चाहिए? एज है। मैटर क्या हो?
सकता है इस बारे में? एज मैचिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लिवर डोनेट करता है उसकी कम से कम आयु 18 से ऊपर की होनी चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए। और मैक्सिमम हम लोग यूजुअली 55 तक के व्यक्ति का लिवर एक्सेप्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी 56-57 का भी ले सकते हैं। बिल्कुल उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाती है देने वाले की, वैसे वैसे लिवर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। प्लस उन पे ऑपरेशन करने का भी खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए ऑन एन एवरेज हम लोग 18 to 55 के लोगों को लिवर दान करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। जी। रिकवरी टाइम जो होता है वो आपने बताया, जैसे कि 15 डेज तक आप पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उसके बाद हर एक पेशेंट का अलग-अलग ज़रिया होता है ठीक होने का, उसके शरीर के ऊपर डिपेंड होता है वो कितने दिन। यस। सर, मेडिसिन के बारे में अगर पूछना हो तो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद साधारण तरीके से कितने दिन तक उसको मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, ट्रांसप्लांटेशन के तुरंत बाद उनको ढेर सारी दवाइयां चलती हैं। जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होते जाता है, ये दवा की संख्या कम होती जाती है, उसको कम से कम दवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन 1 या 2 दवा ऐसी रहती है जो उनको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास दूसरे का लीवर है। आप समझ गई? तो कुछ ऐसी दवा है, 1 या 2 दवा जो लंबे समय तक यूजुअली जिंदगी भर लेनी पड़ती है, और अगर ये दवा वो कभी बंद कर देते हैं तो खतरा रहेगा कि उनका बॉडी उस लीवर को पहचानेगा नहीं, वो चूंकि दूसरे का लीवर है और उनका लीवर रिजेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ये बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए कि जो इम्पोर्टेंट 1 या 2 दवा है वो हमेशा लें, कभी उसको बंद नहीं करें, और हमेशा अपने डॉक्टर के एडवाइस में रहें। जी। सर, कैसे पहचाने कि अभी हमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या लीवर से जुड़े हमें प्रॉब्लम्स अभी हमारे शरीर में शुरू हो चुके हैं? इसकी शुरू की स्टेज क्या हो सकती है? जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें अगर ईज़ी शब्दों में ये सब पता चले तो बहुत अच्छा होगा सर। देखिए, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी समस्या लीवर के साथ ये है कि लीवर में बहुत बड़ी कैपेसिटी है अपने को वापस ठीक करने की। इसलिए होता क्या है कि लीवर एक नॉर्मल व्यक्ति में अगर 100% पूरा लीवर अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन जब लीवर की खराबी बढ़ती है तो शुरू में वो लीवर खराबी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मेरा लीवर खराब हुआ है, क्योंकि लीवर की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो कुछ हद तक खराब होने के बाद भी अपना काम अच्छी तरह कर रहा है। इसलिए लीवर की बीमारी कभी कभी शुरू में पकड़ में नहीं आती है, बिकॉज उस व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरा लीवर अंदर में खराब है। वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, और डॉक्टर के पास तब वो जाता है जब लीवर की खराबी बहुत बढ़ जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप ठीक हैं, इसका ये कोई मतलब नहीं हो सकता है कि आपको लीवर की खराबी नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए, और व्यक्ति को जब कभी ये समस्या हो, ये चीजें सामने आए, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन चीजों में याद रखने वाली बात है, अगर आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अगर थोड़ा भी कम हुआ है, 2 kg 3 kg भी अगर वजन कम हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि यूजुअली वजन का कम होना कभी कभी गंभीर बीमारियों की निशानी होती है, जैसे लीवर की बीमारी हो, कैंसर हो। दूसरी चीज है कि अगर आपको कभी भी जॉन्डिस होता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं, ऐसे कंडीशन में पीलिया का इलाज तुरंत होना चाहिए और एक्सपर्ट के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि पीलिया लीवर की खराबी का एक निशानी होता है। तीसरी चीज है, अगर आपके पाँव में हल्का सूजन हो रहा है या आपके पेट में हल्का सूजन हो रहा है, ये भी लीवर की बीमारी के कारण हो सकता है। तो इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखें कि आपको लीवर की बीमारी हो सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। लीवर डोनेशन के बारे में सर हम अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया किस तरह से होती है? जो लीवर डोनेट करने वाला है या फिर जो लीवर लेने वाला है, उन दोनों की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया जो होती है वो किस तरह से? देखिए, उसका
उसका दो पार्ट होता है। पहला पार्ट तो जो हम लोग डॉक्टर लोग करते हैं, और हम डॉक्टरों का काम होता है ये देखना कि जो जो व्यक्ति लीवर डोनेट करना चाहता है वो सुटेबल है कि नहीं, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है, उसकी लीवर की क्वालिटी कैसी है। ये मेडिकल पार्ट हो गया। एक बार मेडिकल कंपोनेंट जब हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति लीवर दान कर सकता है, तो फिर दूसरी प्रक्रिया चलती है जिसमें ये देखा जाता है कि ये जो दान करने वाला व्यक्ति है वो अपनी स्वेच्छा से लीवर दान कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी तरह का उस पे मेंटल प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा है फैमिली के थ्रू लीवर दान करने के लिए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति उस परिवार का है ही नहीं, उसे गलत ढंग से लाया गया है दान करने के लिए। तो ये एक अलग पेपर का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो उसपे हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो हेल्प करते हैं, आपको ये समझाते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया का मकसद ये है कि हम लोग एक सही डोनर से ही लीवर दान करवाएं, जो स्वस्थ डोनर हो, जो लीवर दान करने की स्थिति में हो, जो लीवर दान करने का फायदा और नुकसान दोनों समझता हो, और जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से किसी के जान बचाने के लिए लीवर दान कर रहा हो। जी, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद जो लीवर डोनर होता है, उसके लाइफस्टाइल में कुछ टाइप 2 में अगर देखा जाए तो उसकी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होती है सर? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन का डोनर जब लीवर की सर्जरी से, लीवर निकालने वाली सर्जरी से, डोनेशन की सर्जरी से वापस हो जाता है, घर जाता है। यूजुअली वो 1 वीक से 10 दिन तक वो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर घर जाते हैं। तो शुरू में हम लोग उन पे नज़र रखते हैं, फिर वो ओपीडी में हम लोगों से मिलने आते हैं, हम लोग देखते हैं उनका बचा हुआ लीवर कैसा जनरेट कर रहा है। बट यूजुअली 5-6 महीने के बाद उनको बार-बार डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो स्वस्थ थे और उनका लीवर धीरे-धीरे बिल्कुल बड़ा होके नॉर्मल लीवर हो जाएगा, और आगे चल के लंबे समय में उन पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और वो जो लीवर बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जी, जाते हैं। जी और जो लीवर लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, जीवन शैली में बदलाव लाने की तो कोई ज़रूरत? एक जो मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी होती है उनको अपने दवा के बारे में जानना, और ज़िंदगी भर डॉक्टर के एडवाइस में उस दवा को लेना, दवा बंद नहीं करना है। दूसरी चीज़, जैसे-जैसे वो नॉर्मल हो जाएँगे, उनको कोई ख़ास चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि वो अपनी नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस-जिस चीज़ से लिवर का डैमेज हो सकता है, उस चीज़ से वो दूर रहें। जैसे अल्कोहल है, उससे उनको हमेशा दूर रहना है। वो हम लोग हर एक को, आप लिवर दान करें, ना करें, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, हम लोग बताते हैं कि जो भी चीज़ लिवर डैमेज करती है, उससे उनको हमेशा दूर रहना है। और उनको हमेशा साफ-सुथरे माहौल में रहना है। वो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उनके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा हो। ये सब चीज़ें हैं, जो सामान्य लोगों को भी ख़्याल रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ख़्याल उनको रखना पड़ता है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद वो जो पेशेंट होता है, वो अपने रेगुलर काम पे कब लौट सकता है? जैसा मैंने बोला कि हर एक की रिकवरी का रेट अलग-अलग होता है। जी, जी सर। यू नो लेकिन यूजुअली अगर वो आदमी कोई बहुत भारी सामान उठाना या बहुत फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 3-4 महीने में वो लोग ऑफिस का काम करना शुरू कर देते हैं। जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको पुलिस ऑफिसर्स का एग्जांपल दिया, स्पोर्ट्समैन का एग्जांपल दिया, उनको थोड़ा समय लग सकता है वापस काम में जाने में। लेकिन सब लोग धीरे-धीरे अपने वापस काम में जा सकते हैं और सब काम कर सकते हैं। सर लीवर ट्रांसप्लांट ये शब्द अगर सुना जाए, कोई भी सुनता है तो उसको बहुत बड़ा शब्द लगता है और ऐसे लगता है कि अभी मेरे शरीर में बहुत चेंजेस आने वाले हैं या मेरा शरीर पूरी तरीके से बदलने वाला है या मुझे कुछ अभी आगे जाके होगा तो नहीं। ऐसे बहुत छोटे-मोटे सवाल हर एक के मन में तो आने स्वाभाविक है। तो क्या कह सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रेक्षकों को या देखिए, दर्शकों को? बिल्कुल, हमें एक बात जो सबको याद रखनी चाहिए कि जी, अगर आपको लीवर की ऐसी खराबी हो गई है, जिसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, और आपको डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट किया है, तो आप ये समझ लें कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन से ही आपकी जान बच सकती है, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन आजकल एक रूटीन सर्जरी हो गई है जो हिंदुस्तान के बहुत सारे सेंटर्स पे की जाती है विच विथ काफी सक्सेसफुल रिजल्ट उस ट्रांसप्लांटेशन का होता है। तो आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन के नाम से डरे नहीं। आप एक्सपर्ट से जाकर के डिटेल्स में उसके बारे में बात करें और उनकी सलाह का पालन करें। जी सर, मतलब सही एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन और योग्य प्रकार की जीवन शैली के बदलाव से जरूर हम लीवर ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियों से भी ठीक हो सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही उपाय है। लीवर की जो जो ऐसी बीमारियां हैं, जानलेवा जीवन से बीमारियां हैं जिनका दूसरा कोई इलाज नहीं है, वैसे में लीवर ट्रांसप्लांटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिनका लीवर खराब होता है सर, उनके लिए लीवर ट्रांसप्लांट ये बहुत बड़ा वरदान है, ऐसे हम कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, मुझे लगता है इनमें ट्रैवल्स की इस फेसबुक पेज पे आप आज लाइव आए और आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को किया। लीवर ट्रांसप्लांट क्या होता है, वो डोनेट जो लीवर करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए या फिर उन्हें किन-किन चीज़ों से जाना पड़ता है, इस सब बारे में हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, बहुत सोपी भाषा में मार्गदर्शन किया। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। इनमें ट्रैवल्स के इस फेसबुक पेज पे हम हर शाम 7 बजे लाइव आने वाले हैं। आपको भी इस बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप भी इनमें ट्रैवल्स के इस फेसबुक पेज पे आपके कमेंट्स कर सकते हैं, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब हमारे जो तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ज़रूर आपको इस माध्यम से दे सकते हैं। हर शाम 7 बजे इनमें ट्रैवल्स के इस फेसबुक पेज पे हम लाइव आपसे अलग-अलग विशेषज्ञों के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।